Good morning, my dear students. How are you? I hope you are good at your home. Now, you have completed up to the 9 point practice question 9.4 or 3. Here, now today we are going to learn the practice question 10.1. This is the true or false. Macroliths are tiny stone tools of the Neolithic age. False. Traces of fire have been found at the Cornwall caves in Madhya Pradesh. False. यानी जो ट्रेस ऑफ फायर्स है वो कहाँ पे कॉर्नवॉल केव्स में मध्य प्रदेश में मिलते हैं? नहीं, फॉल्स. नाउ द पैलियोलिथिक एज कवर्स ओनली 1% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. फॉल्स. कितने परसेंट होती है ह्यूमन हिस्ट्री? 99%. दैट्स वाई फॉल्स. The time period when early humans largely used stone tools are called the Copper Age. False. Write any one similarity and one difference between Paleolithic and Neolithic tools. Answer in not more than 40 words. देखो similarity क्या है? Paleolithic and Neolithic tools were made of stones. यानी ये दोनों चीज़ है वो स्टोन से, दोनों टूल्स है वो स्टोन से बनते हैं. और डिफरेंस क्या है? पैलियोलिथिक टूल्स वी आर लार्ज इन साइज, दे वी आर ऑल्सो अनपॉलिश्ड. स्टोन टूल्स ऑफ द नेलोथिक एज वी आर पॉलिश्ड एंड हैड अ फाइन कटिंग एज. यानी जो पैलियोलिथिक नाम का जो टूल है वो बहुत बड़ा होता है साइज़ में और वो पॉलिश नहीं किया गया होता है. और उसके डिफरेंस में नेलोथिक का जो है टूल वो पॉलिश भी होता है और उसमें अच्छी सी फाइन कटिंग एज होती, मतलब शेप दिया होता है. Now, what was the change in climate experienced by the Earth around 12,000 years ago? Earlier, the large parts of the Earth had been covered in ice. Around 12,000 years ago, the climate became warmer and the ice cover on the Earth decreased. ठीक है, 12,000 साल पहले जो क्लाइमेट था वो बहुत गर्म था एंड द आइस कवर ऑन द अर्थ डिक्रीज, और जो आइस थी वो अर्थ के ऊपर कम होती जा रही थी. How did this change help early human think about herding animals? Around 12,000 years ago, यानी 12,000 साल पहले जो पृथ्वी थी वो बहुत गर्म थी और ज़्यादातर प्लांट्स थे वो नेचुरली अपने आप बड़े होते थे. एंड द क्लाइमेट बिकम मोर सुटेबल फॉर फार्मिंग, और उस टाइम जो क्लाइमेट था वो बहुत अच्छा था फार्मिंग के लिए और वहाँ पे पहले के लोग वहाँ पे उगाना भी शुरू करते थे. Humans started growing crops and they were also able to tame animals by leaving these plants near shelter, and this made human think about herd. और उसकी वजह से वो फार्मिंग भी करते थे और हर्डल्स चराना भी, एनिमल्स को चराते भी थे. Now, what made the early humans think about growing plants on their own? When the earth became warmer, जब पृथ्वी गर्म थी, the plants such as wheat and barley grown usually. और उस टाइम पे जो गेहूँ और बाजरा था, मीन्स बाजरी थी, वो नेचुरली अपने आप उग जाती थी. एंड अर्ली ह्यूमंस कलेक्टेड दिस ग्रेन्स एंड ऑब्जर्व हाउ दे ग्रो. और पहले के ज़माने में ये जो ग्रेन्स थी वो लोग ऑब्जर्व करते थे और देखते थे कि वो कैसे बड़ी होती है. एंड दिस में लीड दैम टू थिंक अबाउट फार्मिंग, और इस वजह से वो लोग सोचते थे कि फार्मिंग अच्छी रहेगी. Now, why do you think grain-bearing grass such as wheat and rice began to grow in a greater qualities around 12,000 years ago? Grain-bearing grasses, ठीक है, एक घास से दूसरे घास को, मतलब जो वीट्स, चावल, गेहूँ, वो जो होते थे, टू ग्रो इन ग्रेटर क्वांटिटीज़ अराउंड 12,000 ईयर्स एगो. 12,000 साल पहले ये वीट एंड राइस है वो बहुत ग्रेटर क्वांटिटी में बड़े होते थे बिकॉज अर्थ बिकेम, और इनको जितना सनलाइट चाहिए था उतनी मिलती थी. दैट्स वाई ये सब चीज़ अपने आप नेचुरली ग्रो होती थी. एंड अ वार्मर क्लाइमेट इज़ मोर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ सच ग्रेन बियरिंग प्लांट्स. और दूसरे प्लांट्स को भी उगाने के लिए उस टाइम का जो क्लाइमेट था वो बहुत सूटेबल था. राइट टू डिफरेंस एंड वन सिमिलरिटी बिटवीन फार्मिंग इन अर्ली डेज एंड फार्मिंग इन द प्रेजेंट टाइम्स इन अबाउट 60 वर्ड्स. देखो, पहले के फार्मिंग में और अभी के फार्मिंग के डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ बतानी है. तो डिफरेंस हम पहले देखते हैं. फार्मिंग इन अर्ली एज वॉज डन विदाउट लार्ज मशीन. पहले मशीन के बिना फार्मिंग होती थी. एंड टुडे वी यूज़ मशीन सच एज tractors for farming. Farming in early days was done for a few crops and today many different types of crops are grown. यानी ये दो डिफरेंस बिटवीन है अर्लियर और रिसेंटली की.
एंड सिमिलरिटीज़ क्या है? फार्मिंग इन अर्ली डेज एंड फार्मिंग इन प्रेजेंट डेज टाइम्स डिपेंड ऑन द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ अ प्लेस। क्लाइमेट के ऊपर ही दोनों कंडीशन है। नाउ विच वर द फर्स्ट फ्यू एनिमल्स टू बी टैम्ड बाय द अर्लीस्ट ह्यूमन? शीप एंड गोट्स were the earliest animals to be tamed by humans। पहले के ज़माने के ये दो एनिमल थे जो tamed by humans। Now early humans became farmers and herders during Neolithic age। Farmers and herders domesticated animals for meat and milk। And early humans store foods in clay pots, woven basket and pits। पहले के ज़माने के जो लोग थे वो सब चीज़ें पोट्स में और वुवन बास्केट जो गुथा हुआ बुना हुआ बास्केट था उसमें सब छिपाते थे और स्टोर करते थे, रखते थे। नाउ हाउ डिड फार्मिंग एंड हर्डिंग चेंज द लाइव्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस? एंड राइट 4 ways this happened। फार्मिंग एंड हर्डिंग चेंज द लाइव्स ऑफ द ह्यूमन इन फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, अर्ली ह्यूमंस स्टॉप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड लीव द सेटल लाइफ। पहले के ज़माने के लोग घूमना फिरना बंद कर दिया एक जगह से दूसरी जगह और अपने एक लाइफ को सेटल कर दिया। दे वी आर एबल टू प्रोड्यूस एंड स्टोर फूड फॉर द फर्स्ट टाइम। उन्होंने ये भी शुरू कर दिया फूड प्रोड्यूस करना और फूड को स्टोर करना। दे वी आर एबल टू डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को भी मतलब एबल करने लगे, उनको ध्यान रखने लगे। एंड ग्रुप ऑफ ह्यूमन सेटल टुगेदर इन वन प्लेस। और ज़्यादातर जो पहले के लोग थे वो एक जगह सेटल होते थे, मतलब एक जगह पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ ह्यूमन सेटल होते थे। एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ इन सेटल कम्युनिटीज़। और ये सब चीज़ देखी और फिर उन लोगों ने अपनी कम्युनिटीज़ को सेटल करना शुरू कर दिया। ऑन द गिवन मैप ऑफ इंडिया मार्क वन नीलोथिकल साइट ईच इन नॉर्थन इंडिया एंड साउथर्न इंडिया। देखो ये आपकी सप्लीमेंट्री बुक मीन्स वर्क बुक में दिया होगा। क्लियर? प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 13.1 मैप इस तरह से दिया होगा तो आपको ये दो चीज़ उसमें लिखनी है, बुर्जा होम एंड हॉलूर। ये दो मैप है, नेम है साउथर्न इंडिया नॉर्थन इंडिया में न्यूलिथिक साइड के, ये दो आपको मैप में फिलअप करना। ओके, नाउ 13.2 फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आंसर। प्रेजेंट डे लोकेशन पाकिस्तान। देखो मेरगढ़ आज के लोकेशन में ये मेरगढ़ पाकिस्तान में आया है। इट इज़ अ साइट वेयर द पीपल लर्न टू ग्रो वीट एंड बार्ली एंड इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज। फीड बोन्स ऑफ एनिमल्स फाउंड। किस किस के एनिमल्स के बोन्स हमको मिले थे? द डियर्स, पिग्स, शीप्स एंड गोट्स। एंड दिस सजेस्ट दैट द पीपल ऑफ मेरगढ़ reared these animals in a house, square or rectangle house with 4 or more। Fill in the blanks with the correct answer। मेरगढ़ a burial site of a dead person, यानी किसी इंसान की डेड बॉडी को दफनाना with goats probably meant to serve as food in the next life, such as that they believed in some form of life after death। Now fill in the blanks with the correct answer। present day location Turkey। major finds उसमें क्या चीज़ ज़्यादा से मिलती थी? shells from Mediterranean Sea यानी शंख, flint from Sharia, cowries from the Red Sea, cowries, and these things may have been carried on the back of animals by the people। ये सब चीज़ें एनिमल्स के बैक के ऊपर कैरी करके जाते थे पहले के पीपल। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।